तो आज हम जानेंगे कि श्रावण मास किसको कहते हैं और इस महीने में क्या करना चाहिए और शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं और सर्वस्व आराधना हमें किसकी करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज से श्रवण मास आरंभ हो चुका है। श्रवण मास यानी श्रावण सोमवार भी कहते हैं। तो देखा जाता है कि चतुर्मास में तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, फिर भी श्रवण मास में महादेव की पूजा अक्सर लोग पूजा करते देखे जाते हैं। और पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि श्रवण मास चतुर्मास है जो लग चुका है, जो हमारी एकादशी गई तब से लग गया है। चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी बताते हैं। और देखा जाता है कि श्रवण जो मास रहता है इस समय में शिव जी के बाद उनकी आराधना वगैरह करते हैं। पर शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं ये अगर हम जाने बगैर अगर पूजा करेंगे तो हमारा पूजा आराधना हमारा समय व्यर्थ चला गया, व्यर्थ जाएगा। अगर हम अपने माता पिता कैसे प्रसन्न होते हैं ये जाने बगैर अगर हम अपने कार्य करेंगे तो क्या माता पिता प्रसन्न रहेंगे? क्या माता पिता की इच्छा है कि ये मेरे कहने पर विवाह करे और मैं जिसको पसंद करता हूँ उसको भी उसके साथ ही व्यवहार करे, और फिर भी हम उसके विरुद्ध जाकर अगर कोई अपने मनमानी ढंग से अगर कोई रिश्ता चुनते हैं और अपनाते हैं तो माता पिता उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी हमारे माता पिता जो चुनते हैं वही हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा जीवन, उन्होंने हमें जीवन दिया है। वैसे ही शिव जी की आराधना करने से पहले शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। क्या ऐसे सिद्धांत के बारे में शिव जी ने बताया है? क्या ऐसे पुराणों में कहीं उल्लेख आता है? क्या ऐसी कोई कथा है कि शिव जी ने खुद बताया होगा कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ? तो ये जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं। तो श्रवण मास इसका अर्थ ही है कि श्रवण का एक महीना या 1.5 महीना। श्रवण का अर्थ ये नहीं कि जो हम कथाओं में सुनते हैं कि जो श्रवण को बाण लग गया था, जो अपने माता पिता को चारों तीर्थ लेकर वो तीर्थ गमन करवाता, ये श्रवण नहीं है। श्रवण यानी चतुर्मास, चतुर्मास यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने। और इस 4 महीने में जब भगवान गहरी निद्रा में जाते हैं भगवान विष्णु, और गहरी वर्षाओं में जब पहले के समय पर जब जंगल पहाड़ आदि में नदियों की बड़ी बड़ी बाढ़ आ जाती थी, कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, जब गाड़ी मोटर कुछ नहीं था, तब आने जाने की बहुत दिक्कतें होती थी। और उस समय में ऋषि मुनियों ने यह निश्चित किया कि ये चतुर्मास जब लगता है उस समय में हमें क्या करना चाहिए। तो श्रवण मास पहले महीने में ही, इसका आरंभ होने से पहले ही, श्रवण का अर्थ है सुनना, है ना। श्रवण यानी श्रवण करना। किसके बारे में श्रवण करना? श्री हरि के बारे में, भगवान की कथा के बारे में। जो श्रवण मास में भगवान का हरि कीर्तन या भगवान की कथा नहीं सुनता, उसका श्रवण मास व्यर्थ गया, है ना। तो श्रवण मास में शिव जी को हरि की कथा अधिक से अधिक
प्यारी होती है, पसंद होती है। जो श्रवण मास में भगवान की कथा नहीं सुनता उसका चतुर्मास व्यर्थ गया। तो उस समय में ज्यादा से ज्यादा जो ऋषि मुनि भक्त अधिगण जो रहते थे, सन्यासी आदि, वो 4 महीने देखा जाता है कि सन्यासी लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं ज्यादा से, है ना। पर ये चतुर्मास में 4 महीने ऐसे आते हैं कि सन्यासी भी एक जगह ऐसे चुन लेते कि वहां भजन कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन कर सके 4 महीने तक, है ना। ऐसी व्यवस्था की गई थी। पर अभी के समय में देखते हैं कि ये 4 महीने भी हम काम ही काम करते रहते हैं और हमारा जो भगवान ने जो विधि विधान बनाया है हमारे लिए उसके अनुसार चलते नहीं। तो शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं? तो पार्वती मैया शिव जी को पूछती है कि हे शिव जी, आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या ऐसे किया जाए उससे आप प्रसन्न हो। देखो, अगर कोई पूछता, अगर कोई ऐसे बताता तो हमें पता ही नहीं चलता, पर पार्वती मैया स्वयं पूछती है कि आपको किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। अगर उसकी बातों का भी अगर हम उल्लंघन कर फिर अपने मनन ढंग से अगर करें तो फिर ये तो फिर शिव जी का और पार्वती मैया का भी अपराध होगा। पार्वती मैया को शिव जी बताते हैं, आराधना नाम विष्णु आराधना नाम परम। सभी आराधना में से सभी से जो पूजने लायक है विष्णु आराधना नाम परम। जो भगवान कृष्ण की श्रवण मास में अधिक से अधिक कीर्तन पूजा करता है वो मेरे लिए अधिक से अधिक प्यारा पसंद है। मेरे से उससे भी ज्यादा कोई पसंद नहीं होगा, है ना। आराधना नाम विष्णु आराधना नाम परम। और क्यों इतना पसंद है हम देखे जाते हैं कि वृंदावन में महादेव गोपेश्वर महादेव स्वयं बन गए भगवान कृष्ण की प्रशंसा के हेतु के कारण, है ना। भगवान कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई कि सुदमुत हो गए भोलेनाथ, है ना। कैलाश से उलटते फुलटते वो पार्वती मैया को भी छोड़कर आ गए वो, और डायरेक्टली वो रास लीला में वो प्रवेश होना चाहते थे। गोपियों ने उनको प्रवेश नहीं होने दिया। तब पार्वती मैया आती है और उनको सब कुछ जानती है। जब शिव जी कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा कर दो कि मुझे रासलीला में प्रवेश होने का मौका मिल जाए, तब पार्वती मैया उनको क्या करती है, गोपी की तरह सजा देती हैं। देखो कृष्ण से कितना प्रसन्न, यानी कितना चाहते हैं महादेव। पहले तो यहाँ बता दिया आराधना नाम सर्वेषु विष्णु आराधना नाम परम, और यहाँ गोपी बनकर जा रहे हैं। दूसरा चरित्र देखते हैं कि महादेव 11वां रुद्र अवतार लेकर हनुमान जी का रूप लेकर अपना जीवन पूरा राम जी को समर्पित कर देते हैं। पूरा जीवन ब्रह्मचर्य धारण कर श्री राम की सेवा करते हैं। और दूसरा हम तीसरा चरित्र देखते हैं नरसिंह मेहता का। हम तो सिर्फ आधा 1 घंटा तक शिव जी के पास बैठते होंगे। नरसिंह मेहता ने 7 रात 7 दिन तक ज्योतिर्लिंग को गले लिपटकर वो रोते रहे, मेरे आपके अलावा कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। क्या ऐसी पुकार हमारी हो सकती है क्या, है ना। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, पर जिन्होंने किया और उसके करने के बाद उसको क्या फल मिला, अगर हम जानेंगे तो हम भी वैसे ही करेंगे। 7 दिनों के बाद गहरी रात्रि में शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और नरसिंह मेहता के कहते हैं बस तुझे क्या चाहिए मांगो। तब नरसिंह मेहता कहते हैं कि तुझे हे भोलेनाथ, आपको ज्यादा से ज्यादा अधिक जो प्रिय वस्तु हो वो मुझे अर्पण करो। तो महादेव क्या देते हैं उनको, कृष्ण भक्ति, है ना। क्या हम भूल गए क्या, है ना। तो शिव जी को ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक क्या प्रिय है,
ये हमें ऐसी कथाओं में हमें पता चलता है। नरसिंह मेहता ने मांगा कि आपकी अधिक से अधिक प्यारी वस्तु हो वो मुझे दो, तो शिव जी ने उनको शरीर सहित उसको गोलोक वृंदावन धाम तक ले गए, कृष्ण का दर्शन करवाया। और जब शिव जी ने पूछा, जब कृष्ण ने शिव जी को पूछा कि इस मानव को गोलोक वृंदावन धाम में क्यों लेकर आए हैं, तब शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, इन्होंने मेरी प्यारी से प्यारी वस्तु मांगी है, और मेरी प्यारी से प्यारी वस्तु आपकी भक्ति, आपके शरणागति ही सर्वस्व है। तो इसके अलावा मैं क्या दे सकता हूं? मैं आपके पास लेकर आया, आप इसको क्या देना चाहते आप दो। तब कृष्ण भगवान ने उनका पवित्र नाम दिया, मेरा ही नाम उच्चारण करो, है ना। यहाँ शिव जी कृष्ण से मिलाते हैं, कृष्ण शिव जी का नाम नहीं देते, कृष्ण उनका खुद का नाम अर्पण करते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि शिव जी कितने कृष्ण से कितने प्रेम करते हैं। एक बार वृंदावन के गोस्वामी, हमारे सट गोस्वामी में से एक गोस्वामी, मानसिक सरोवर, वहां मानसिक गंगा एक वृंदावन में है, वहां के उस कुटिया के पास में एक हमारे गोस्वामी रहते थे। वो नित्य हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। तो वहां मच्छरों, बहुत मच्छर थे, तो उनकी भक्ति साधना में बहुत दिक्कतें पैदा करते थे। तो वो अपनी साधना बराबर होने ना कारण वो उस स्थल को छोड़कर जाने का निश्चय किया, और वह वहां से छोड़कर चले गए। तब दूसरी ही रात को महादेव उनको प्रकट होकर बोलते हैं, हे बस आप वहां से क्यों चले आए? जब से आप वहां से चले आए हैं तो मेरा हृदय बहुत दुखी है, आप ऐसा क्यों किया आपने? तब वो गोस्वामी कहते हैं कि वहां मच्छर बहुत हैं, मुझे बहुत काटते हैं। तब महादेव ने कहा कि आज से वहां उस स्थल पर मच्छर, उतने जगह पर मच्छर नहीं रहेंगे, पर आप वहीं चलो। जब आप कृष्ण राम, कृष्ण हरे कृष्ण ये महामंत्र जप करते हो तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। आप उस स्थल को कभी छोड़कर मत जाना, मैं आपको वचन देता कि वहां मच्छर नहीं आएंगे। अब देखो ये 500 वर्ष की बात है। तो महादेव कितने हमारे कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये हमें इससे पता चलेगा। इसलिए मैंने पहले कहा कि महादेव को क्या पसंद है, अगर हम वो करते हैं तभी तो महादेव प्रसन्न होंगे ना। तो शास्त्र में बताया गया है, वैष्णव यथा शंभु, सभी कृष्ण भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है वो महादेव है ना। महादेव का और एक रूप है जो भगवान भौमादेव को पूजा करते हैं। भौमादेव भगवान विष्णु ही है ना। और वृंदावन में हमारे एक विग्रह है कृष्ण के, राधा वल्लभ, है ना। वो भगवान शिव उनको कैलाश लोक में जब पूजा करते थे, वो वहां से वृंदावन आए हैं। किसी भक्त, महादेव के किसी भक्त थे, वो बहुत महादेव की आराधना करते थे। तो जब महादेव ने उनके प्रिय जो विग्रह जो पूजा करते थे राधा वल्लभ, वो राधा वल्लभ उनको प्रदान कर दिए, है ना। यानी आप अगर सचमुच शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो उसकी विधियां इससे पता चलता है कि महादेव किस प्रसन्न होते हैं। रही श्रवण मास में महादेव की पूजा आराधना करना, तो ये समुद्र मंथन की कथा है ना। समुद्र मंथन में शिव जी ने विष पान किया था, है ना। वो भी भगवान कृष्ण के कहने पर, है ना। सभी देवताओं को आज्ञाएं दी कि शिव जी को कहो कि ये विष ग्रहण कर ले, है ना। जब शिव जी ने सोचा कि ऐसे ऐसे कार्य करने से प्रभु हमें प्रसन्न होते हैं, तब शिव जी ने वो विष को पेट में नहीं डालने दिया, अपने कंठ में ही धारण कर लिया, क्योंकि वो बारंबार कृष्ण को याद कर सके कि ये जब विष ग्रहण किया था, जब मुझे प्रभु ने मुझे याद किया था।
और एक कथा याद आती है, और पुराणों में ऐसा वर्णन है कि एक ऋषि हिमालय में तपस्या करते थे। ऐसी गहरी तपस्या करते थे कि देवताओं में डर जैसा भर गया कि कहीं ये इंद्र की पदवी तो नहीं लेना चाहते। तब इंद्र के साथ समस्त देवता भगवान शिव जी के पास चले गए और शिव जी को कहने लगे कि हे शिव जी, अब आप ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि ये ऋषि है, ये घोर इतनी तपस्या कर रहे कि चाहे ये स्वर्ग की जगह तो ना ले ले। शिव जी ने कहा कि जाने दो, ये तपस्या ही तो कर रहे हैं। पर देवता ने बहुत विनती और प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना से क्या हुआ कि शिव जी मान गए। और जब उस ऋषि की तपस्या भंग करने गए, जब वो ऋषि, क्योंकि बर्फ जगह पर कुछ फल वगैरह नहीं मिलते हैं, तो वो ऋषि फल लेने के लिए नीचे उतर आए थे, हिमालय के नीचे। तभी शिव जी ने उनकी कुटिया को जला दिया, क्योंकि ये समझकर जला दिया कि अगर इसकी कुटिया ही नहीं रहेगी तो ये अपनी तपस्या ही नहीं करेगा, ये यहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा। यह समझकर शिव जी ने उसकी कुटिया को जला दिया। वो ऋषि वहां आते हैं और अपनी कुटिया को जली हुई देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि जिसने भी मेरी इस कुटिया को भस्म किया होगा, उसके पूरे शरीर वैसा ही जलता रहे, मैं उसको श्राप देता हूँ। देखा जाता है कि शिव जी को कोई श्राप नहीं लगता है ना, कोई श्राप लगता नहीं है। पर शिव जी ने उस ऋषि की श्राप को रखने के हेतु के कारण शिव जी ने उस श्राप को ग्रहण कर लिया, और उस समय से ही शिव जी का शरीर बहुत जलने लगा। तब भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि शिव जी, आपके बदन ये जल क्यों रहा है। तब शिव जी ने पूरी कथा सुनाई, और जब कृष्ण ने कहा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका यह शरीर पूरा के पूरा ठंडा हो जाए, आप पहले जैसे हो जाओ। तब शिव जी का शरीर पहले जैसे हो गया, उसी अवस्था में आ गया। जब शिव जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मेरा ये शरीर ऐसे ही जलता रहे, और जब जब कोई मेरा भक्त मुझे कोई दूध या पानी चढ़ाने आए तो मैं आपकी इस कथा को स्मरण कर सकूं, आपका चिंतन कर सकूं, इसी बहाने आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये युगों युगों तक चलता रहे, है ना। तो शिव जी को गाय का दूध चढ़ाने से, ऐसा नहीं कि कोई पाउस का दूध लेकर चढ़ा दो और शिव जी प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं। सुरभि गाय का दूध चढ़ाया गया उस समय शिव जी को, और गंगा जल अर्पण किया, तब शिव जी प्रसन्न हुए। और क्यों प्रसन्न हुए कि उनको भगवान विष्णु उनको दर्शन देने आए थे। क्यों कि उनका बदन जल रहा था, और उसी बहाने से शिव जी को दर्शन देने के लिए भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हो गए। तो उनको जब जब कृष्ण को स्मरण करवाता है तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। भागवत पुराण में एक कथा भी आती है, शिव जी को पूछा गया, हे महादेव, आप इतने आशुतोष, शिव जी का नाम एक आशुतोष है। क्यों आशुतोष है? कि वो जल्दी से जल्दी किसी पे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो वो शिव जी को पूछा गया कि आप किसी पे भी क्यों इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि मैं इतना हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में इतना नील रहता हूँ, इतना मग्न रहता हूँ, पर ये मेरे भक्त मेरी तपस्या को भंग कर देते हैं, है ना, मुझे विचलित कर देते हैं। इसलिए मैं इनको जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, और इनका हानि हो या शुभ हो, कुछ भी हो, मैं इनको वरदान दे देता हूँ कि ले लो। जैसा भस्मासुर है ना, वो शिव जी को स्वयं भस्म करना चाहता, शिव जी को पता था, पर शिव जी राम नाम में मग्न थे, इसलिए उनको चाहे आप मुझे क्यों ना मार दो, पर ले लो ये वरदान, है ना, और मेरा पीछा छोड़ो। और शिव जी की रक्षा करने आए फिर भगवान मोहिनी अवतार लेकर,
है ना। तो देखो शिव जी खुद हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ना नहीं चाहते, और जो छोड़कर श्री जी की पूजा करते तो उनके साथ क्या होगा? फिर आप खुद ही सोचो, शिव जी आपके प्रसन्न होंगे क्या? शिव जी को भगवान कृष्ण का कितना स्नेह है। एक कथा ये भी आती है कि सती मैया जब भस्म हो चुकी थी, है ना, तब शिव जी ने दक्ष प्रजापति का वध कर दिया, और जब वो कैलाश लोक में चले गए, कैलाश लोक एक सूक्ष्म लोक है, वहां शिव जी के आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। जब ब्रह्मादेव, इंद्र, ये आदि आदि सब देवता मिलकर शिव जी को मनाने गए, तब वहां क्या देखते हैं? नारद मुनि और चतुर्ष कुमार आगे सोता होकर बैठे हुए हैं, और पार शिव जी स्वयं बैठकर उनको श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। आप देखो, हर उद्देश्य, हर बात में शिव जी कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं। क्या शिव जी एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न क्या करना चाहते हैं, वही है। दूसरी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, श्रवण मास में शिव जी पार्वती मैया को 1 साल तक भागवत सुनाते हैं। इसी महीने में, यही पूरा 4 महीने रात दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं पार्वती मैया को, इसलिए इसको बोलते हैं श्रवण। श्रवण इसके यानी सुनना, सुनना यानी भागवत कथा सुनना। हमने इसका इतने अर्थ बना दिए हैं कि जैसे कि शिव जी का जो जिसमें प्रसन्न हो वो उद्देश्य ही भूल गए हैं, और हमने शिव जी को ही पकड़ कर बैठ गए हैं। पर श्रवण मास का असली अर्थ ये है कि कृष्ण की आराधना करना। और दूसरी कथा ये है कि श्रवण ही मास में ही पार्वती मैया, उनकी जो हिमालय की पुत्री बनकर आई, उनकी माता का नाम मैना, और इन्होंने क्या किया? श्रवण मास में ही शिव जी की एक महीना निर्जला, कुछ खाए पिए बगैर, हवा भी नहीं लेती थी पार्वती मैया, हवा तक नहीं लिया। इतनी कठोर तपस्या 1 महीने तक शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की इसी महीने में। इसलिए शिव जी को यह महीना बहुत प्रसन्न है। तो इससे हजारों ऐसे प्रसंग हैं कि शिव जी जब कृष्ण की हम आराधना करते हैं तो अपने गले लगाने तक वो चाह रखते हैं। एक पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि जो एक बार कृष्ण नाम कहता है, शिव जी उसके आगे दंडवत 3 बार प्रणाम कर देते हैं। 3 बार दंडवत प्रणाम। देखो, एक बार आपने कृष्ण नाम लिया, शिव जी आपके आगे 3, यानी ये तो महान वैष्णव है, हमें तो ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि शिव जी हमें प्रणाम करें, पर शिव जी स्वयं उनके शास्त्र में ये कहा है कि जो एक बार कृष्ण कहता है उसके आगे मैं 3 बार दंडवत प्रणाम कर देता हूं। तो आप सोचो, जो कृष्ण नाम आप छोड़कर चले जाते हो उनकी आराधना करने के लिए, तो क्या आपको शिव जी आपकी पूजा करेंगे या आपको प्रसन्न होंगे क्या? खुद सोचो, आपको आपके जीवन में क्या समस्या है जो कृष्ण नहीं दे सकते आपको, है ना। भगवान कृष्ण तो भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे यहाँ दुखी आता है ना, मेरे यहाँ पागल आता है, मेरे यहाँ धनी व्यक्ति आता है, मेरे यहाँ लालची व्यक्ति आता है ना। इनमें से आप कौन सी कैटेगरी में है, खुद को समझो, है ना। और भगवान किसी देवी देवता ने आज तक नहीं कहा, ऐसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में साथी ठोकर कहा है कि पत्र पुष्पम फलम तोयम, है ना। मुझे जल चढ़ा दो, मुझे फूल अर्पण कर दो, मुझे तुलसी पत्र अर्पण कर दो, मैं इसलिए आपको प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए, है ना। जो कृष्ण तक लालायित होते हैं उस कृष्ण को छोड़कर आप कहां जाना चाहते हो, है ना। जो ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद कृष्ण उनको मांगते हैं कि क्या चाहिए, जब कृष्ण को कहते हैं ब्रह्मा जी कि मुझे क्या वृंदावन का कोई कण बना दो, कोई घास बना दो, कोई टिंका बना दो। क्यों? कि ब्रजवासी का कोई मुझे पैर उसके
पड़ जाए, मेरे सिर पर पड़ जाए, मेरा धन्य हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, ऐसी आराधना करते हैं ब्रह्मादेव, है ना। आराधना नाम विष्णु, आराधना नाम परम, ये शिव जी पार्वती मैया को कहते हैं। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर नादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। क्या करते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, में उस परम ईश्वर की आराधना करता हूं जो सच्चिदानंद विग्रह है ना, उसकी आराधना करता हूं। और जब हम कीर्तन करते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान बेरा है ना। भगवान क्या बेरा है कि इतना जोर जोर से कहते हो, और करना तो खुद क्यों नहीं करते? और उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूं, है ना, क्योंकि ये मूर्ख लोग ही हैं। क्यों? अरे जो अजामिल 81 वर्ष तक जिन्होंने पाप किए और एक बार कृष्ण लिया और उसका जीवन क्या सारे पापों से मुक्त हो गया, क्या वो कृष्ण नाम कोई अगर पापी व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति सुने, क्या उसका मोक्ष गति नहीं हो सकता? क्या है? भगवान के नाम सुनाने के लिए हम कीर्तन नहीं करते हैं। पहली बात, हम कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र भगवान को सुनाने के लिए नहीं करते। हरे कृष्ण महामंत्र हम उस पापी जीव को सुनाने के लिए करते हैं कि हे जीव, तू भी सुने तो तेरी भी सदगति हो जाए, है ना। कोई उदाहरण देते हैं कि अल्लाह क्या बहरा है? क्या वो सुनता नहीं है ना? क्या वो सुनता नहीं कि इतने जोर जोर से चिल्लाना? प्रभु तो अपनी हृदय कीड़ी की भी आवाज सुनता है, ये हमें पता है। पर वो पापी जीव, वो इतना गहरी माया में फंस चुका है कि उनके लिए जोर जोर से गाना पड़ेगा, उनके लिए चिल्लाना पड़ेगा, तब उसके करोड़ों करोड़ जन्म के जो हृदय के जो पाप हैं तब उसके नष्ट होंगे, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र हम इसलिए गाते हैं कि जो अंत समय में शास्त्र में कहा गया है, हरे नाम केवलम कलहो नास्तेव नास्तेव गतिन अन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं है। और फिर भी इतने कलयुग में अधम से अधम जीव पैदा हो रहे हैं, वो खुद को लेते नहीं और बोलते हैं कि आप किसको सुना रहे हो? अरे हम आपको ही सुना रहे हैं। आप इतने गहरी पाप करके इतनी गहरी निंद्रा में चले गए, आपको खुद को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो। तो शास्त्र में कहा गया है कि आप पापी अवस्था में भी अगर सुन लो तो आप जब मृत्यु अवस्था में आओगे तो आपका जब हिसाब होगा, तब आपका हिसाब यही होगा कि आपने कोई वैष्णव कीर्तन कर रहा था और आपने सुन लिया, इसके लिए आपको हम छोड़ रहे हैं। तब ये कहेंगे यमदूत कि आपने हरे कृष्ण महामंत्र सुना था, हरे कृष्ण महामंत्र आपने बोल दिया था, इसके बहाने आपकी रक्षा होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से चिल्लाते हैं, ना कि हम भगवान को सुनाने के लिए। भगवान तो अंतर्यामी है ना। हम बोले ना बोले वो अपनी मान के वो समझ जाएंगे। पर हे अदम जीवात्मा, आपको कैसे पता चलेगा? आपने तो करोड़ों करोड़ जन्म के पाप कर लिए हैं और अपनी गहरी निद्रा में इतने हो कि आप भगवान का कीर्तन करने तक समय नहीं दे पा रहे हो। जिस भगवान ने इतनी अच्छी आंखें दी, जिस भगवान ने इतना अच्छा मुख दिया, जिस भगवान ने इतने अच्छे कान दिए, जिस भगवान ने इतने अच्छे हाथ दिए, जिस भगवान ने इतने अच्छे पैर दिए, उसके लिए नमस्कार करने के लिए भी आपको समय नहीं है, सुनने तक समय नहीं है, बोलने तक समय नहीं है, उसका दर्शन करने तक समय नहीं है। तो उन जीवों के लिए जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हैं, ना कि किसी को तकलीफ देने के लिए, है ना। वैष्णव जन एने कहे रे जी भीड़ पराई ना जाने रे। वैष्णव जो पराई को भी अपना समझता है तो अपने को कैसे ठुकरा देगा? इसलिए आप जब हमने अपने परिवार को जब ऐसे अधम से अधम पाप करते हुए देखते हैं तो हम अपने मुख के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से सुन ले,
भले किसी ना किसी प्रकार से, भले वो क्रोध में सुने या गाली में सुने, हमें पता है कि इसका असर होगा। क्योंकि शिशुपाल जब उसका जन्म हुआ था, वो बचपन से भगवान कृष्ण को गालियां दे रहा था, फिर भी उसकी मोक्ष हुआ, उसकी सद्गति हुई। और इसी बात को ध्यान रखते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए कहते हैं कि दुश्मन भी सुने, उसका भी सद्गति हो जाए, ना कि हम किसी को तकलीफ देने के लिए गाते हैं, है ना। पर आजकल के लोग इतने अधम माया में, इतने कलयुग में इतने हो चुके, उसको सुनने मात्र उनको तकलीफ होती है और उनको पता नहीं वो उसके अच्छे के लिए ही है। हमें गालियां दो, कुछ भी करो, पर आपके भलाई होगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ये ऐसा अमृत है ना। अमृत अगर आप अनजाने में होकर अगर पानी समझकर अगर पी लो, फिर भी आपका शरीर अमर ही हो जाएगा। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र आप जाने अनजाने में या हमारे द्वेष हमसे नफरत करते हो, फिर भी आप बोलते कि हरे कृष्ण वाले सोने नहीं देते, है ना, चैन से रहने नहीं देते, है ना। ऐसे समझकर भी आप एक बार कृष्ण शब्द ले लेते हो, फिर भी आपकी सद्गति होने ही वाली है। और ये शास्त्र में कहा है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि आपको तकलीफ देने के लिए। इसलिए शिव जी महादेव कृष्ण की आराधना करते हैं, और ये समझकर हमें भी कृष्ण की शरणागति होना चाहिए। अगर हम ही कृष्ण को छोड़कर यहाँ वहां भटकने लगे, तो ना इधर कृष्ण हाथ में आएंगे, ना इधर शिव जी हाथ में आएंगे, है ना। भस्मासुर की तरह कुछ ना कुछ वरदान दे देंगे, है ना, अच्छा कुछ हमें हमारे जीवन में अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे भस्मासुर को भी अच्छा वो शक्तियां आ गई, पर वो माया में भ्रमित हो गया और अपने शरीर को ही भस्म कर लिया। वैसे खुद के शरीर को नुकसान कर देंगे हम, है ना। ये एक जन्म मिला है, कृष्ण को देकर तो देखो, है ना। मीराबाई की तरह पुकार कर तो देखो, या फिर द्रौपदी की तरह बोलकर तो देखो, कृष्ण कैसे नहीं आएंगे। इतना अत्याचार, इतना बलात्कार, इतना नुकसान, इतना भक्तों के साथ यह हो रहा है, तो लोग बोलते कि भगवान क्यों नहीं आता रक्षा करने के लिए। वैसे लोगों के लिए मेरे एक प्रार्थना है कि हम प्रहलाद की तरह पुकारते हैं क्या हमने मीराबाई की तरह पुकारा है क्या हमने द्रौपदी की तरह पुकारा है क्या? हमारा हृदय इतना पवित्र है क्या? पहले हमें उनकी तरह बनना चाहिए, और उनकी तरह जब पुकारेंगे तब कृष्ण आएंगे ना। जब हमें विपदा आई तब कृष्ण को पुकारे, कृष्ण आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, हम कृष्ण को हमेशा पुकारते रहें। कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम कृष्ण के स्वामी नहीं कि हम उनको अपनी सेवा में लगाएं, है ना। हमारे साथ कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, हम कृष्ण को अपनी सेवा में नहीं लगा सकते। हम कृष्ण को आदेश नहीं दे सकते कि कृष्ण को, हे कृष्ण आप इनके साथ ये करो, उनके साथ ये करो। हम कृष्ण को प्रार्थना कर सकते कि ये आपकी कृपा ही है ना। कुंती महारानी तो कहती है, जब तब विपदा आती है हे कृष्ण, तब तब हमें स्मरण आते हो, यानी हमें दुख ही दुख दो, है ना। कुंती महारानी जब कृष्ण अपने द्वारका जा रहे थे, तब कुंती महारानी को कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहती हो, मैं आपको ब्रह्मांड से ब्रह्मांड दे सकता हूँ। तब कुंती महारानी ने कहा, मुझे दुख दो, दुख। दुख क्यों मांगा? क्योंकि कृष्ण स्मरण आए। यानी वैष्णव तो हमेशा दुख ही मांगते हैं, है ना। दुख आए तो अच्छी बात है कि हम कृष्ण को स्मरण कर सके। कोई हमें तकलीफ दे तो अच्छी बात है कृष्ण को स्मरण कर सके। दुख आए तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा काम, अभी मेरा ये काम पड़ा है, मेरे अभी काम करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे ऐसे बहाने चालू हो जाते हैं हमारे, है ना। क्या माला है, कितनी माला करते रहे, है ना।
या फिर ऐसे कि जीवन में भी बहुत ऐसे बहुत कार्य रहते हैं, है ना, भक्ति करना लक्ष्य नहीं, यानी दुख आते तब ऐसे ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। ये वास्तविक भक्ति नहीं है ना। अगर वास्तविक भक्ति देखनी है तो हमें पांडवों से, पांडव सर्वस्व भक्त हैं, है ना, पांडव से बढ़कर हैं वृंदावन वासी, है ना। बृहद भागवत पुराण है, एक हमारे सब गोस्वामियों में से एक गोस्वामी ने बृहद भागवतम लिखा हुआ है। उस बृहद भागवत में भक्त कैसे होते हैं और सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है उसके बारे में बताया है। उसमें से पांडव और वृंदावन वासी के बारे में बहुत विस्तार से कथा आती है कि पांडव कृष्ण के लिए कितने आतुर होते हैं और क्या करना चाहिए। जब अयोध्यावासी में हनुमान की तुलना की गई तब हनुमान कहते हैं, हनुमान जब नारद मुनि कहते हैं कि आप कृष्ण के परम भक्त हो, तब हनुमान जी कहते हैं मैं उस समय था, है ना, पर जब से प्रभु राम अपने धाम को चले गए मुझे कुछ सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तो भगवान की मुझसे ये कृपा नहीं है ना। मुझे अभी देखो, जब भगवान इस पृथ्वी लोक में आए थे तो मैंने प्रभु की क्या क्या सेवाएं की थी, पर जब से प्रभु अपने धाम को चले गए हैं तो मैं सिर्फ कीर्तन ही कर पा रहा हूँ, है ना, मैं उनकी पर्सनली सेवाएं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा दुख है और प्रभु की ये मेरे पे कृपा नहीं है ना। हनुमान ने ऐसे क्यों कहा, कीर्तन ही क्यों कर रहे हैं। देखो भक्त कैसे होता है, सिर्फ कीर्तन ही माला माला नहीं करता। हनुमान जी क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं कि मैं नित्य दिन में भगवान की घर को सफाई करूं, भगवान के मंदिरों को सफाई करूं, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करूं, भगवान की कथा करूं, भगवान के भक्त की सेवा करूं। हमेशा वो आगे ही बैठते रहते हैं। तब नारद मुनि ने पूछा कि फिर कौन है सबसे बड़ा भक्त। तब नारद मुनि को कहा हनुमान जी ने कि अभी भी कुरुक्षेत्र में, है ना, दिल्ली में, वहां पांडवों के साथ कृष्ण हमेशा उनके साथ क्या बने हैं, दूत भी बने हैं, उनके मित्र भी बने हैं, उनकी राजा भी बने हैं। कृष्ण ने उनके लिए क्या क्या नहीं बना है, वो सर्वस्व शिरोमणि भक्त है ना। तब पता चलता है। और वहां जाकर भी जब पांडवों के पास नारद मुनि गए, ये बहुत विस्तार से कथा है, तब पांडव कहते हैं हम कुछ नहीं है, 16,108 पटरानियां होकर भी जो कृष्ण राधे राधे करते हैं, यानी हम कुछ नहीं है। वो वृंदावन में बसी वो राधा, वो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि भक्त है, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ रहकर भी वो राधा राधा करती है, राधा राधा करते हैं। और ब्रजवासी, वृंदावनवासी ऐसे ऐसे वो सोते सोते जब उच्चारण करते हैं, उससे पता चलता है कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि जो भक्त है वो ब्रजवासी है ना। इसलिए हमें ब्रजवासियों के चरण धूल, जब भी हम वृंदावन में जाएं, उस ब्रज में हमें लौटना चाहिए। वो ब्रज को देखकर हमें प्रणाम करना चाहिए और ब्रजवासियों को देखकर हमें हजारों बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। या उनको उतना ही नहीं, जब हम किसी भी यात्रा में जाए, है ना, किसी भी जगह जाए, अगर जो भगवान के भक्त, भगवान के नाम जप करने वाला हमें दिखाई दे, है ना, या हमारे कोई ग्रुप का ही व्यक्ति दिखाई दिया जाए, तो उनको देखकर ही प्रणाम करो और कहो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमने वैष्णव को प्रणाम करने की विधि भूल चुके हैं हम, इसलिए हमें भगवान की कृपा नहीं